तो कंटिन्यू करते हैं इस मैसिव रिकैप जर्नी को, जहां तुम मेरे साथ डूम्सडे से पहले आई सारी एमसीयू की मूवीज को रिविजिट करोगे, वो भी बस कुछ ही मिनटों में। तो आज की मूवी है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। कहानी की शुरुआत होती है आज के जमाने में, जहां पर आर्कटिक की बर्फीली वादियों में वैज्ञानिकों को एक बहुत ही बड़ी चीज दबी हुई मिलती है, एक विशाल प्लेन, और उसके अंदर मिलती है एक जमी हुई शील्ड। यहीं से कहानी हमें ले जाती है फ्लैशबैक में साल 1942 में, जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 की आग में जल रहा था। यहाँ एंट्री होती है अपने स्टीव रॉजर्स की। भाई बंदा दिखने में ऐसा है कि अगर जोर से हवा चले तो बंदा उड़ जाएगा, एकदम सूखा हुआ पापड़, ना कद ना काठी, ऊपर से बीमारियों की लंबी लिस्ट। पर स्टीव का दिल सोने का है, उसे आर्मी में भर्ती होकर देश के लिए लड़ना है, पर हर बार उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो बार बार नाम बदल कर ट्राई करता है, क्योंकि उसका मानना है कि जब लोग मर रहे हैं तो मैं घर में बैठकर तमाशा नहीं देख सकता। स्टीव का पक्का दोस्त है बकी बार्न्स। बकी एकदम हीरो टाइप का बंदा है, लंबा चौड़ा आर्मी का जाबाज सिपाही। बकी को जंग पर जाना है तो वो स्टीव को घुमाने ले जाता है, जहाँ पर स्टीव की मुलाकात होती है डॉक्टर अब्राहम एस्किन से। डॉक्टर साहब स्टीव के अंदर उस आग को पहचान लेते हैं। वो देखते हैं कि ये लड़का ताकत के लिए नहीं बल्कि सही काम करने के लिए लड़ना चाहता है। वो उसे सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए चुन लेते हैं, जिसमें टोनी स्टार्क के पापा हावर्ड स्टार्क भी इन्वॉल्व है। अब स्टीव पहुंचता है ट्रेनिंग कैंप में, जहाँ पर उसे ताने मिलते हैं, उसका मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि वो बाकी जवानों के सामने बच्चा सा लगता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है एजेंट पैगी कार्टर से। पैगी एक धाकड़ ऑफिसर है और स्टीव उसे पहली नजर में ही अपना दिल दे बैठता है। ट्रेनिंग के दौरान एक कर्नल चेक करने के लिए नकली ग्रेनेड फेंकता है, सब भाग जाते हैं, पर अपना मरियल स्टीव उस ग्रेनेड पर ही लेट जाता है ताकि दूसरों की जान वो बचा सके। बस डॉक्टर एस्किन को उनका बंदा मिल गया था। इधर विलन की एंट्री होती है जोहान श्मिड, रेड स्कल। ये बंदा हिटलर की साइंस विंग हाइड्रा का चीफ है। इसे मिलता है टेसरेक्ट, वही चमचमाता हुआ नीला क्यूब। रेड स्कल पागल हो चुका है, वो इस क्यूब की एनर्जी से ऐसे हथियार बनाता है जो इंसानों को एक सेकंड में ही भाप बना दे। वापस आते हैं स्टीव पर। अब वो दिन आ गया है जब उसे सुपर सोल्जर सीरम दिया जाना है। उसे एक मशीन में बंद कर इंजेक्शन ठोक दिए जाते हैं। जब मशीन खुलती है, भाई साहब पब्लिक के होश उड़ जाते हैं। वो सूखा हुआ पापड़ अब 6 फुट का मस्कुलर अल्फा मेल बन चुका है, एकदम कती जहर बॉडी। पर तभी हाइड्रा का एक जासूस लैब में धमाका कर देता है और डॉक्टर एस्किन को गोली मार देता है। डॉक्टर मर जाते हैं और सीरम बनाने का फॉर्मूला हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब आर्मी वाले स्टीव को जंग पर भेजने की जगह उसे एक कॉस्ट्यूम पहनाकर सर्कस का बंदर बना देते हैं। नाम रखते हैं कैप्टन अमेरिका। अब स्टीव का काम है स्टेज पर नाचना और लोगों को आर्मी के बॉन्ड बेचना। स्टीव को लगता है कि वो देश की सेवा कर रहा है, पर असल में वो बस एक शो पीस बन गया था। कहानी में मोड़ तब आता है जब स्टीव को पता चलता है कि उसकी यार बकी की यूनिट को हाइड्रा ने पकड़ लिया है। स्टीव अकेले ही हाइड्रा के बेस में घुस जाता है और वहां पर जाकर अपने दोस्त बकी और वो बाकी सैनिकों को छुड़ा लेता है। पर वहां पर बकी पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। वहीं उसकी भिड़ंत होती है रेड स्कल से। रेड स्कल अपना नकाब उतारता है और उसका असली लाल चेहरा सामने आता है। रेड स्कल वहां से भाग जाता है, पर स्टीव अब असली हीरो बन चुका था। वापस आकर स्टीव अपनी टीम बनाता है और उसे मिलती है एक वाइब्रेनियम की शील्ड, दुनिया की सबसे मजबूत मेटल। अब कैप्टन अमेरिका और उसकी टीम हाइड्रा के एक एक ठिकानों को तबाह करने लगती है, पर ऊंची ट्रेन वाले मिशन के दौरान बकी बार्न्स गहरी खाई में गिर जाता है। स्टीव उसे बचाने की कोशिश करता है, पर बकी का हाथ छूट जाता है। स्टीव पूरी तरीके से अब इस चीज से टूट जाता है। अब आता है फाइनल क्लाइमैक्स। रेड स्कल ने एक बहुत ही बड़ा प्लेन तैयार किया है, जिससे वो दुनिया को उड़ाने वाला है। स्टीव प्लेन में चढ़ जाता है और दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान रेड स्कल जैसे ही टेसरेक्ट क्यूब को छूता है, एक पोर्टल खुलता है और वो क्यूब उसे स्पेस में कहीं गायब कर देता है। पर मुसीबत ये थी कि प्लेन न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। स्टीव को पता चलता है कि अगर ये प्लेन शहर से टकराया तो लाखों लोग मर जाएंगे। स्टीव रेडियो पर पैगी से बात करता है और दोनों एक दूसरे से अगले संडे पर डांस का वादा करते हैं और स्टीव प्लेन को बर्फीली समंदर में क्रैश कर देता है। सबको लगता है कैप्टन शहीद हो गया। 70 साल बाद शील्ड को वो प्लेन बर्फ में दबा हुआ मिलता है। स्टीव आज के जमाने में जागता है और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में पहुंचकर हक्का बक्का रह जाता है। तभी वहां पर निक फ्यूरी आते हैं और बताते हैं कि तुम 70 साल से बर्फ में सोए हुए हो। स्टीव उदास होकर बस एक ही बात बोलता है, मेरा एक डांस उधार रह गया। मूवी एंड और पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है द एवेंजर्स ट्रेलर्स की ग्लिम्स, जहां पर सारे हीरोज यूनाइट होंगे और मूवी पूरी तरीके से एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो। मिलते हैं अगली मूवी द एवेंजर्स में, जहां पर ये सभी लोग एक साथ आने वाले हैं। सब्सक्राइब, टाटा, बाय बाय।